गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीट 2021 मॉडल टेस्ट 3। पहला टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं सभी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और यूग्लिना वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। These are easily observed under the microscope as they are large। अगर वे बड़े होते हैं तो उनको आसानी से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants। उनमें कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि एक विशेष प्रकार का कलर देता है प्लांट्स को। Based on the types of pigments, plastids can be classified into 3 parts: chloroplast, chromoplast और ल्यूकोप्लास्ट। पिगमेंट के प्रकार के आधार पर प्लास्टिड को 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping sunlight essential for photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और कैरोटिनॉइड होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, अवशोषित करता है। सेकेंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। इन क्रोमोप्लास्ट फैट soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll and other are present। क्रोमोप्लास्ट में फैट में soluble कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल और अदर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ये क्रोमोप्लास्ट ही प्लांट्स के पार्ट्स को येलो, पीला, नारंगी या रेड कलर जो होता है प्लांट्स का, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ऑफ वेरीड शेप्स एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। इनमें जो होता है ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर्ड न्यूट्रिएंट होता है, संचित भोजन के रूप में होते हैं ये, और ये कलरलेस होते हैं, ये रंगहीन लवक होते हैं। इनको देखिए, ल्यूकोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स। पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। वे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उन्हें हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जैसे कि पोटैटो, आलू में होता है। दूसरा है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो होते हैं ये ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करते हैं। तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। ये एल्यूरोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन को स्टोर करते हैं। Majority of chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves। ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट होते हैं हरे पौधों में पत्तियों की मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। दे आर लैंड शेप्ड। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं लैंड शेप्ड होते हैं, ओवल होते हैं
स्फेरिकल होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं और कुछ जो होते हैं रिबन लाइक भी होते हैं। इनकी लेंथ जो होती है वेरिएबल होती है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स में। इनकी लेंथ जो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होती है और इनकी विड्थ चौड़ाई जो होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। इनका जो नंबर होता है इनका जो नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में ये 1 होते हैं, संख्या में 1 होता है, और ग्रीन एल्गा में कुछ अदर ग्रीन एल्गी में 20 to 40 होते हैं, 20 से 40 तक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैव डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, दोहरी भित्ति पाई जाती है इनमें। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन। A number of organized क्लोरोप्लास्ट हैव डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है। जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है, कम पारगम होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस होता है वो फिल्ड होता है लिक्विड के द्वारा, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कई सारे ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड चपटे झिल्ली युक्त सिक्के नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। थाइलेकॉइड्स जो होते हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज होकर ढेर नुमा संरचना बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। जो थाइलेकॉइड होते हैं वो जो सिंगल जो होता है सिक्के नुमा संरचना होती है उसे कहते हैं थाइलेकॉइड्स। और जब कई थाइलेकॉइड्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं और वो एक ढेर बना लेते हैं तो उसे कहते हैं ग्रेना कहते हैं। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एक स्पेस होता है जिसे कहें ल्यूमेन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इट ऑल्सो कंटेन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट कंटेन 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। Ribosomes are granular structure first observed under the electron microscope as dense particle by George Palade in 1953। Ribosomes जो होते हैं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। इनकी डिस्कवरी जो की थी, खोज की थी, वो जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में
की थी। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स जो होते हैं आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे आर नॉट सराउंडेड बाई द एनी मेम्ब्रेन, और उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। 70s राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, 50s और 30s, जबकि 80s राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स होती हैं, 60s और 40s। यहाँ पे जो S है वो स्वेडबर्ग यूनिट कहलाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला। Cilia and flagella are hair-like outgrowths of the cell membrane. सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओवर्स, और जिसके सहायता से जो सेल मूवमेंट करती है सेल के अंदर और या आसपास के फ्लूइड में सेल मूवमेंट करती है। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला जो होते हैं सीलिया की अपेक्षा जो होते हैं कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और ये मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया also possess flagella, but they are structurally different from the eukaryotic flagella. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है लेकिन ये स्ट्रक्चर में यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफर होते हैं। The electron microscope study of cilium or the flagellum show that they are covered with the plasma membrane. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब हम करते हैं सीलिया और फ्लैजिला की तो ये दिखाई देता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम। सीलिया और फ्लैजिला की जो कोर होती है उसे एक्सोनीम कहते हैं। Their core possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. उनकी कोर में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल जो होते हैं, एक दूसरे के लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल जो होते हैं लगे हुए होते हैं, अटैच होते हैं। द एक्सोनीम यूजली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनीम में 9 डबलेट माने जोड़े में 9 जोड़े, रेडियली अरेंज, रेडियली माने घेरे में अरेंज हुए, पेरिफेरल बाहर की ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। 2-2 के जोड़े में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो पेरिफेरी पर स्थित होती हैं और इसमें एक पेयर, एक जोड़ी सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। इस प्रकार के अरेंज को 9+2 कहते हैं। 9+2 अरेंजमेंट का मतलब होता है 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स।
बोथ सीलियम एंड फ्लैगेलम emerge from centriole-like structure called the basal bodies. सीलिया और फ्लैगेला दोनों ही सेंट्रियोल्स के समान संरचना से डेवलप होते हैं जिन्हें कि बेसल बॉडी कहते हैं. सीलिया और फ्लैगेला बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. सीलिया आर स्मॉल इन साइज एंड फ्लैगेला आर बिग. जानकारी समाप्त हुई. आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.